तो हम लोग जो है अभी भ्रमर गीत सार का यह अंश पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में ना जो है कौन कौन पद लगे हैं, पद संख्या बता दे रहा हूँ। आपको पता होगा, वैसे किसी को पता है कि नहीं क्या क्या लगा हुआ है सिलेबस में? 6, 9, 10, 108 और 109। सही है। 6, 9, 10 और 108, 109 लगा हुआ है ना। ठीक। तो ये लगा हुआ है क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल पुस्तक मौजूद है। ओके। और आपसे पूछा जाएगा पहला प्रश्न कि भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है। आप क्या उत्तर देंगे? पहला प्रश्न यदि यही आ जाता है कि भाई भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है। किसी के पास उत्तर है? हाँ कि ना? नहीं है क्या? ए? रामचंद्र शुक्ल है सर। अरे वाह, तब कहती रहती कि आपको नहीं आते रहता। बताइए, आता तो है। कोई उत्तर नहीं दिया फिर भी आप उत्तर दी हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप सही हैं। ओके। तो भ्रमण गीत सार। ओके। और एक है, क्योंकि जैसी भी आपको पढ़ना है तो वहाँ जैसी ग्रंथावली पहले संपादित करते हैं 1924 में, और फिर 1925 में जो है भ्रमण गीत सार का संपादन करते हैं। कौन? शुक्ल जी। इसे याद रखेंगे। ठीक। भूमिका चाहे तो दिखा सकते थे लेकिन हम उनका जो है फोटो नहीं लिए हैं। ओके। 1982 में लिखा हुआ है कि भाई, देखिए मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है। समग्र सूरसागर का कोई अच्छा संस्करण न होने के कारण सूर के हृदय से निकली हुई अपूर्व रसधारा के भीतर प्रवेश करने का श्रम कम ही लोग उठाते। मैंने सन 1920 में भ्रमर गीत के अच्छे पद चुनकर इकट्ठे किए, उन्हें प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। तमाम बातें लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बाद में नीचे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 1982 ईस्वी में ये जो है इसका ईस्वी नहीं, 1982 संवत लिखा हुआ है, तो उसमें से 57 घटाएंगे तो 1925 आएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि भ्रमर गीत सार का संपादन कब करते हैं शुक्ल जी। क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पुस्तक है तो मैं तो देख के बता ही रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। अपने मन से बहुत कुछ नहीं बताता हूँ मैं। ओके। और नेट के सिलेबस में ये लगा हुआ है, तो वो चीज़ भी हमने एक बार उस सब बात को छोड़ते हैं, सीधा आते हैं पद पर। मान, ये देखिए, देखिए अभी जो शुरुआत के 3 पद आप पढ़ेंगे ना, 6, 9, 10, 6, 9, 10 जो है इसमें कृष्ण और उद्धव के बीच बातचीत हो रही है। भ्रमर गीत सार में आप जानते हैं मुख्य बातचीत किसके किसके बीच है? उद्धव और गोपियों के बीच है। लेकिन उद्धव को कृष्ण कह रहे हैं जाओ तुम, कहाँ? ब्रज जाओ, है ना। और वहां जाके हमारे जो है माता पिता हैं, हमारी जो दोस्त छूट गई हैं, है ना, उनसे थोड़ा हमारी बातचीत, हमारी जो व्यथा है, हमारा जो दुख है, हमारी जो स्थिति है ना, वो थोड़ा सा करके आओ। ठीक। ओके। तो यही बात है। तो चलिए हम देखते हैं। सखा सुनो मेरी एक बात, वह लतागन संग गोरन सुधी करत पछतात। कहाँ वह विश्व भानु तनया परम सुंदर गात। सूरत आय रास रस की अधिक जिय जिय अकुलात। सदा हितिया रहत नहीं सकल मिथ्या जात। शूर प्रभु यह सुनो मोशो एक ही सोनाथ। तो जो बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? सखा। तो सखा यहाँ संबोधित किसको कहा जा रहा है? उद्धव को। ओके। उद्धव को कहा जा रहा है सखा सुनो मेरी एक बात। क्या बात कहना चाह रहे हैं कृष्ण? वह लतागन सन गोरन सुधी करत पछतात, है ना। तो कह रहे हैं कृष्ण कि भाई हमने
जो लताओं के बीच, है ना, संग गोरन, गोपियों के संग जो भी समय बिताया है, सुधी उसकी याद या उसको याद करते ही पछतावा होता है। क्यों हम उस ब्रज को छोड़कर, उन गोपियों को छोड़कर कहाँ आ गए हैं? मथुरा, मधुपुरी में क्यों आ गए हैं? ओके, मथुरा में आकर का पछता रहे हैं। तो गोरन का अर्थ यहाँ गोपियां है, सुधी मतलब याद करना। ओके, कहाँ वह वृषभानु तन्या, है ना, तो कहाँ वह वृषभानु तन्या, तो वृषभानु तन्या का मतलब राधा, तो वह वृषभानु तन्या किधर, है ना, मतलब किधर तो नहीं कह सकते, परम सुंदर गात। ओके, तो वो हमें पछतावा इस बात से भी होती है कि भाई हम जो है उस वृषभानु तन्या को छोड़ करके आ गए हैं, कितनी सुंदर थी। सूरत आय से रास रस की अधिक जी अकुलात, जब उनकी सूरत हमारे दिमाग में आती है, ओके, तो रास रस, ओके, तो उनके साथ साथ जो रास रचाया था कि अधिक जी अकुलात, है ना, तो जी जो है इस बात को याद करके और अधिक अकुलाता है। गोपियां संग जो बिताया था वो तो उसको देख करके तो पछतावा ही हो रहा है। यहाँ जो राधा के साथ जो मैंने समय बिताया है, उनकी जो सूरत आती है, उनके साथ जो रास रचाए थे, वो जो बातें हमारे जहन में आती है, तो जिए और अधिक अकुलाता है। सदा हित या रहत नाही, सकल मिथ्या जात, और मुझे लग रहा है सदा हित का मतलब यहाँ जो है रिश्तेदार है ना, हित रिश्ते, सदा हित या रहत नाही, सकल मिथ्या जात, और ये पूरे के पूरे जो संसार है मिथ्या है ना, संसार जो है वो मिथ्या है, सभी रिलेशंस जो है झूठे हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। सूर प्रभु या सुनो मूसो एक ही सोनाथ, है ना, लेकिन जो प्रेम के रिश्ते हैं वो जल्दी टूटते नहीं हैं, सूर भी इस बात से सहमत हैं। ओके, तो यहाँ जो है एक तरह से आप देखेंगे श्रृंगार के तौर पर कृष्ण के विरह को दिखाया जा रहा है ना, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ विप्रलंब श्रृंगार है। आप आराम से कह सकते हैं कि कृष्ण के विरह का वर्णन है ना। हालांकि गोपियां भी विरह में होंगी, लेकिन कृष्ण अपने तौर पर बता रहे हैं कि मैं भी विरह में हूँ भाई, है ना। और किस किस को याद कर रहे हैं? गोपियों को याद कर रहे हैं, राधा को याद कर रहे हैं, ब्रज को याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? तो कृष्ण याद कर रहे हैं। किसके सामने याद कर रहे हैं? तो उद्धव के सामने याद कर रहे हैं। इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ओके, और फिर जो रूप रस है ना, ये रास रस जो है ना, रास रूपी रस, है ना? तो यहाँ जो है रूपक अलंकार कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अनुप्रास तो ढेरे है ना। कहाँ है भाई? सखा सुनो, यही अनुप्रास आप देख पा रहे हैं। ओके, और भी कई जगह खोज सकते हैं। अ, इतना ही सकल मिथ्या जात शोर पर हुआ, यहाँ भी आप अनुप्रास देख सकते हैं। तो अनुप्रास तो रहता ही है ना, स और श की आवृत्ति हो रही है। ओके, तो ये है। तो आप कहेंगे यहाँ वक्ता कौन है? तो कृष्ण है। श्रोता कौन है? तो उद्धव है। किसको याद किया जा रहा है? तो गोपियों को और राधा को याद किया जा रहा है, ब्रज को याद किया जा रहा है, और प्रेम के दिनों को याद किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको याद करना है या पढ़ना है नम और दसम। पथिक संदेशो कहियो जाए, पथिक यहां भी संबोधन जो है उद्धव को ही कहा जा रहा है। हे जाने वाले पथिक, संदेशो कहियो जाए, जाते ही संदेशा कहना। किसको? आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। जनी मतलब होता है नो, नहीं। ओके, और ये मैं भोजपुरी बेल्ट में अभी तो भाई बनारस में हूं, तो ऑब्वियस सी बात है भोजपुरी क्षेत्र है, यही समझ पाया। ओके, जनी क्या होता है? ओके, तो नो, आवेंगे हम दोनों भैया, तो इसका मतलब है अपनी मैया, है ना। तो जसोदा से कहना कि हम दोनों भैया आएंगे, है ना। तो कृष्ण और बलराम एक साथ चले गए, कह रहे हैं हम आएंगे। मैया जनी अखलाओ, अखलाई, है ना।
हे मैया तुम अकुलाओ मत, है ना, व्याकुल मत हो, मैं हम लोग आएंगे। या को बिलग बहुत हम मान्यो, जो कहियो कही पठियो धाय, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई इससे अलग होकर के, यहाँ से अलग होकर के, यहाँ से अलग होकर, बिलग का अर्थ यहाँ हालांकि दूसरा दिया हुआ है, यहाँ जो आप देखेंगे ना, बिलग का अर्थ देखिए बुरा मानना, और धाय का अर्थ दिया हुआ, दाई यशोदा ने कृष्ण के मथुरा आने पर देवकी के पास कहला भेजा था कि क्यों तो धाय तिहारे सूत की कृपा करत ही रहियो, है ना। तो धाय का अर्थ यहाँ जो है आ, देवकी नहीं है, यहाँ धाय का अर्थ जो है यशोदा है ना। धाय का अर्थ यशोदा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि याको बिलग बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाय। ओके, जो है आ, आ, तुम जाते ही किनको कहना है, वही धाय को, मतलब यशोदा को कहना है कि इससे बिलग होकर के, हम इससे दूर होकर के, या तुमसे दूर होकर के, है ना, काफी जो है दुख में है। कहो लो प्रीति मानियो, तुम्हारो बरो कियो पय पाए, है ना। कह लो कृति मानिए, है ना, उनसे कहना कि तुम कितनी अच्छी हो, है ना। और कृति मानिए अर्थात कृष्ण को एक तरह से बनाने वाली, भले देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन कृष्ण को दूध किसने पिलाया, पया पाए, है ना। दूध पिलाकर किसने बड़ा किया, यशोदा ने बड़ा किया। तो उनका तो बहुत उपकार है हम पर। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरु गही पकड़ियो पाए, है ना। कि जो है जाते ही नंद बाबा से, नंद से कहना, है ना, कि मैंने उन्हें प्रणाम किया है, अरु गही पकड़ियो पाए, है ना। जो है जो है कृष्ण जो है आपको प्रणाम कहा है, ऐसा नंद बाबा को कहना, पैर पकड़ के कह देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दो दुखी हून नहीं पावई, धूमरी धोरी गाय, है ना। ये धूमरी धोरी गाय, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अपने बचपना को याद कर रहा है, वात्सल्यता दिखा रहा है कृष्ण, है ना, यशोदा और नंद के प्रति, और उनको धौरी गाय भी याद है ना। धौरी मतलब होता है सफेद, ओके, सफेद गाय, सफेद गाय भी याद है। कह रहा है कि दो दुखी होन न पावई, है ना, धूमरी धोरी गाय, और कह रहे हैं कि भाई जो है दो दो दुखी होन नहीं पावे, ओके, इन गायों की चिंता ना करें, ओके, जो सफेद सफेद गायें हैं, इन गायों की चिंता बिल्कुल ना करें, है ना, हम आएंगे, सब संभाल लेंगे, हम दोनों भैया आ रहे हैं ना। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कुछ न सहाय, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं यद्यपि मथुरा में तो वैभव बहुत अधिक है, लेकिन तुम बिनु कछु न सहाय, है ना। तुम बिनु अर्थात ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ नंद और यशोदा को संबोधित किया जा रहा है, तो तुम का अर्थ यहाँ दो होगा, है ना। तुम बिनु कछु न सहाय, है ना, तुम्हारे बिना कछु नहीं, कुछ नहीं सुहाय रहा है ना। सूरदास ब्रजवासी लोगन भेंटत हृदय जुराए, और कह रहे हैं कि कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि भाई, है ना, ब्रज के लोग मिल जाए तो भी हृदय ऐसे ही जुड़ा जाता है, ओके। तो यहाँ यदि आप देखना शुरू करेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यद्यपि मथुरा विभक्त बहुत है, तुम बिनु कछु ना सो है। यदि ये लाइन दे देगा और आपसे पूछ देगा कि भाई यहाँ कौन सा अलंकार है, तो आप बिनु देखते ही तुरंत लगा देंगे विभावना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ एक कार्य हो रहा है मन न लगने का, तुम बिनु कछु न सहाय, है ना। तो मन नहीं लग रहा है किसके बिना, किसी के बिना, तो एक कार्य हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है, तो इसीलिए यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, न कि विभावना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, रस के तौर पर देखेंगे तो भाई, जैसे पिछले में आपने वात्सल्य, ये विप्लव श्रृंगार को देखा था, यहाँ वात्सल्य रस देख सकते हैं, ओके, ठीक। यहाँ देखिए धूमरी और धौरी में अनुप्रास अलंकार आपको दिख रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान दिमाग में रखें। दो दुखी, यहाँ देखिए ये दो दुखी में भी अनुप्रास आराम से देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और पद है जो कि आपको पढ़ना है, नीक, ये भी हम लोग के बीए के दिनों में हम लोग को पढ़ना था, और ये पद बहुत शानदार है, नीके रहियो जसुमती मैया, ओके। वात्सल्य रस अपने आप समझ आ रहा है। आवेंगे 3 4 5 में हम हलधर दो भैया, जा दिन तय हम तुमते बिछड़ई, काहू न कहो कन्हैया,
कभू प्रात न कियो कलेवा, साँझ न पीन्ही दहिया। बंसी बेनु सांवरी संहारी रखियो, और अबीर सवेरे। मति लो जाय चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरे। कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट निठुर दीन किन्हू। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लीन्हू। है ना? तो कितना जो है शानदार है ये पद कि नीके रहियो जसुमती मैया। है ना? जसुमती मैया से कहना कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आवेंगे दिन 4 में, दिन 4-5 दिन में तो हम दोनों लोग आ जाएंगे, हलधर और हम, अर्थात कृष्ण और बलराम, हम दोनों आ जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं, जा दिन तय हम तुमते बिछड़े, जिस दिन से हम तुमसे बिछड़े हैं, कहूं न कहियो कन्हैया। यहाँ किसी ने कन्हैया नहीं कहा। कन्हैया नटखटपन का शब्द है। ओके, तो किसी ने कन्हैया नहीं कहा, काहू न कहियो कन्हैया। जिस दिन से बिछड़े हैं, यहाँ से इमोशनल वाली बातें होती। कभू न प्रात कियो कलेवा, साँझ न पीन्हे धैया। है ना? तो वही बात है कि सुबह सुबह कलेवा, मतलब सुबह का जो नाश्ता है वो नहीं किया। इसमें थोड़ा सा कहीं अर्थ गलत दिया हुआ है, कुछ है मामला, यहाँ नहीं, कहीं ना मिस्टेक है। ठीक है, तो कभू प्रात न कियो कलेवा, सांझ न पीन्ही धैया। है ना? तो कह रहे हैं सुबह सुबह जो है हमने कलेवा नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया कभी, और सांझ न पीन्ही धैया। देखिए जनरली जो होता है ना, ये जो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बेरहट, है ना? कि भले आपको प्रॉपर खाना मिल जाए, खाना आपको रात का खाना, दिन का खाना मिल जाए, लेकिन यदि आपको नाश्ता मिल जा रहा है तो आप बहुत समझिए कि भाग्यशाली हैं। तो यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ कलेवा और पीन्ही धैया नहीं मिल रहा है। मतलब धैया का अर्थ यहाँ है कि जो गाय का जो थन है ना, उस उससे कई बार हम लोग भी बच्चे थे, है ना, तो सीधा जो है सीधा थन से ही दूध लगा के जो है दूध पिला दिया जाता था हम लोगों को। ओके, कि भाई पी जा। ओके, जब गाय दुही जा रही थी या फिर भैंस। ओके, तो ऐसे ही कृष्ण की भी स्थिति है, साँध न पीनी दैया। खास करके हमारा तो अपने गांव में नहीं, लेकिन मामा के गांव में कुछ ज्यादा ही इस तरह की मेमोरी है। ओके, तो कभू प्रात न कियो कलेवा, साँध न पीनी। पीनी पीनी मतलब यहाँ पीना है, और धैया मतलब आप समझ गए, है ना? सीधा थन से दूध पी लेना। बंसी बेनु, अब ये देखिए क्या आप कह रहे हैं। बंसी बेनु समारी राखियो, और अबेर सवेरे, है ना, सवेरो। मति ले जाए चुराए राधिका, कछु खिलौने मेरो। है ना? तो कह रहे कि राधिका जो है कभी भी जो है हमारा खिलौना चुरा के ले जा सकती है, तो अच्छे से तो हमारी बंसी और बेनू को रखना संभाल के। ओके, मत ले जाए चुराए राधिका, कछु खिलौने मेरो। और राधिका कभी भी हमारे खिलौना चुराए के ले जा सकती है, तो उसे चुरा के मत लेने। तो बिल्कुल कृष्ण का बचपन आप देख पा रहे हैं ना। ओके, तो इसलिए यहाँ वात्सल्य रस आप आराम से कह देंगे। कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट बिठूर जीव किन्नू। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मधुपुरी, बहुरी संदेश न लिन्नू। है ना? तो कह रहे हैं कि भाई ये जो मधुपुरी है मथुरा से ही है। ओके, तो कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट बिठूर जय किन्नू। है ना? तो वही बात है कि नंद बाबा से कहना, क्या कहना भाई? निपट बिठूर जिया किन्नू, बहुत अच्छे से जिए। है ना? सूर्य श्याम पहुंचाए मधुपुरी, बहुरी संदेश न लिन्नू। है ना? कि भाई कृष्ण को तो भाई पहुंचा दिया गया मधुपुरी, मथुरा पहुंचा दिया गया है ना? आगे, लेकिन जब से कृष्ण मथुरा पहुंचा है, तो आप बार बार ये जो सोच रहे हैं कि मथुरा पहुंच करके एक बार भी इतना निष्ठुर हो गया है कि भाई जो है एक बार भी हमसे संदेश, हमारा जो है संदेश भी नहीं पूछा। है ना? तो ये बिल्कुल ना सोचे नंद बाबा। ओके, और यहाँ मधुपुरी जो है दो अर्थ में भी ले सकते हैं। एक तो मथुरा के अर्थ में ले सकते हैं, और दूसरा जो है मधुपुरी। है ना? तो यदि मधुपुरी को मधु से भरा हुआ पूरी बोले, है ना, अर्थात रस रंगों से भरा हुआ पूरी, है ना, ऐसा शहर जो रस रंगों से भरा हुआ हो, है ना, तो दो अर्थ यहाँ ले सकते हैं। ओके, तो एक ऐसा शहर जो रस रंगों से भरा हुआ हो, और दूसरी मथुरा तो है ही इसका अर्थ। तो एक ही चीज का दो अर्थ हम निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो सकता है? रूपक। रूपक क्यों होगा? एक शब्द का दो अर्थ लेना। यमक अलंकार। यमक होगा कि श्लेष होगा?
यमक में तो हाँ श्लेष होगा सर। श्लेष होगा ना, तो इसको भी दिमाग में रख लेना है, श्लेष। ओके ओके। अनुप्रास तो आवेगा ही आवेगा, हम हलधर में अनुप्रास है, बहुत जगह अनुप्रास तो मिल ही जाएगा, कभू कलेवा, बंसी बेनू। ओके, ये सब तो अनुप्रास तो है ही। रस के तौर पर वात्सल्य रस है, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक। बाकी जो तो दो पद हैं इसको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाने को तभी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा समय इस पर और काम करूँ, उसके बाद, ठीक। तो थोड़ा सा और टेस्ट मैं लूंगा कल से, या तो मिलते हैं कल। आज तो नेट वालों का बहुत क्वेश्चन बनाना है, सर कल किस चीज का टेस्ट लेंगे? कविताओं पे काम करेंगे, ठीक है। तो कविता आप लोग पढ़ के रख लीजिएगा, और साथ ही साथ कविता के साथ कवियों का परिचय भी पढ़िएगा, ओके, क्योंकि मैं देख रखा हूं कवियों के परिचय से प्रश्न आ रहा है। ओके, ठीक है।